की हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। लेखनी मुझे आती नहीं, बस चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरा सा व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तुम्हें हिंदुवाद का या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण, प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं अब्दुल्ला आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हम सभी इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं और उसमें होने वाली गलतियों के लिए माफी चाहता हूं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं क्योंकि मेरे पास फूल नहीं है चढ़ाने के लिए। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगे थे धरती को अरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु विडंबना देखिएगा इस देश की। एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुई और आजादी हमारी झोली में आ गई। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। सेल्यूलर जेल के नजारे देखिएगा, तब एहसास होगा आजादी किस कदर मिली थी। यूं ही खैरात में नहीं मिली। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की टोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की टोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। यदि आज ये तिरंगा लहराता है तो मैं इस लहराते हुए तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूँ। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ। ए तिरंगे सलाम तुझे है, पर याद दिलाने आया हूँ। तेरी खातिर कितनी को के पलक झपकते खाली हो गई। झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरी खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरी खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी। गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। परंतु आज इस भारत को जोड़ने की जरूरत है। आज इस भारत को जोड़ने की जरूरत है। एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जिसके मिसाल अनेक देशों में गाए जाएं, जिसके राग अनेक देशों में गाए जाएं। परंतु ये सपना कुछ गद्दारों के कारण अधूरा रह पा रहा है। मैं इन गद्दारों के प्रति चोट करना चाहूंगा कि रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के वेश में। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं। भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। बहुत से लोग कहते हैं भारत घायल हो गया, परंतु भारत घायल कब होता है? सिर्फ सरहदों पर नहीं, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या तुदमुहों को हवस का शिकार बनाया जाता है। जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं। पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को। लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को। गुजरात में पुल का टूटना
141 जाने लेता हो और मुल्क के अखबारों को दिखाई नहीं वो देता हो। न्यूज चैनलों ने भी जब जब राज दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। तब मैं कहना चाहता हूं भारत चीखता कब है, मुझे माफ करेंगे, जब भारत में 25 लाख लोग बिना छप्पर के सोते हैं और फिर भी दिल्ली हमारा नया संसद भवन तामील करती है, तब चीखता है भारत देश। और सैनिकों की तनख्वाह पर टैक्स लगता है और सांसदों की तनख्वाह पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, तब चीखता है भारत देश। मैं कहना चाहूंगा, या पंचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाड़ी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन सच लिखने में काप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। ये सच की आवाज है, ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाड़ी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। लहू के रवाने में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद।